Okay, good morning. Welcome again in class 10th physics and the new chapter light, reflection and refraction. Okay, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं. ओके, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट 10 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में स्टार्ट होने वाला है. उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोगों का पूरा आएगा. ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है वो 30 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, जिसमें 10 मार्क्स की फिजिक्स रहेगी, 10 की केमिस्ट्री और 10 की बायोलॉजी. ओके, तो 10 मार्क्स के जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा. ओके, और 10 में से 5 में आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा और 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे. ठीक है, सो जितना भी मैंने आपको लिखवाया है फेयर कॉपी में आप लोगों ने नोट किया है, आप अच्छे तरह से उसको पढ़ लीजिए. ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी थी. ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप कर लीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन you can ask me. Okay, now in our previous lecture we discussed on light and the image formed by plane mirror and some basic terms related to the spherical surfaces. Okay, उसमें principal axis, pole, aperture, okay, center of curvature, radius of curvature, focus point, focal length, okay, and the relation between focal length and radius of curvature. Okay, so what is the relation between focal length and radius of curvature? ये यहाँ पर आप देखिए, what is the relation between focal length radius of curvature? F equal to R by 2. okay, ये आप याद रखेंगे. okay, and the next topic is image formation by spherical mirror. okay, किसी भी spherical mirror से इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है ये आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है. ठीक है, बिफोर वी लर्न द इंफॉर्मेशन learn the formation of image or ray diagram. okay, how to draw the ray diagram for the formation of image. okay, तो आपको सबसे पहले कुछ रूल्स जो है वो याद रखने हैं और उन्हीं रूल्स को हर एक केस में अप्लाई करना है. ओके, ये रूल्स हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है. फर्स्ट रूल, रिमेंबर अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू अ फोकस. ओके, कोई भी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी. आप देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा और इसमें ये रे आ रहे हैं, ये रे यहाँ पर आई, इस तरीके से स्ट्राइक हुई इस सरफेस पर और सरफेस पर स्ट्राइक होने के बाद में ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई. ठीक है, दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द रे. इफ दिस रे पास थ्रू अ फोकस, ठीक है, जब भी कोई रे आएगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास हो जाएगी. ठीक है, उसी तरीके से इसका अगर हम कन्वर्स की बात करें, वाइस वर्सा क्या है इसका, वाइस वर्सा देखिए
अगर कोई रे फोकस से अगर पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इफ अ रे is passed through a focus, then after reflection it passes or it becomes parallel to the principal axis। वो principal axis के क्या हो जाएगी, parallel हो जाएगी। ओके, ये जो केस हमने देखा ये कॉनकेव का था। अब हम कॉन्वेक्स की अगर बात करें, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये उसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए ये दिख रहा है आपको प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर की तरफ रहेगा, राइट साइड में। ठीक है, और ये सरफेस कौन सी है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, नाउ व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ज। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, डाइवर्जिंग मिरर है, और ये क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, डाइवर्ज करने के बाद में ये एक्चुअली कहीं पर मीट नहीं होती है। हम इसको एक हाइपोथेटिकली पीछे की तरफ क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इस फोकस से क्या किया हमने, इसको पास किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयर्स एज इफ कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। अब सेकंड, इसका वाइस वर्सा क्या है, अगर कोई रे इस फोकस से क्या हो रही है, ऐसा लगता है कि फोकस से अगर आ रही है तो वो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। देखिए एरो, देखिए इधर से आई और ये इधर चली गई। ठीक है, दिस इज द एरो। ये क्या शो कर रहा है कि कोई भी रेस, it appears like that in a convex mirror the rays passes through the focus. After reflection it becomes parallel to the principal axis। ओके, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये इस रूल के बारे में। सेकंड रूल आप देखिए, व्हाट इज द सेकंड रूल, सेकंड रूल इज अ रे ऑफ लाइट which pass through center of curvature। A ray of light which pass through center of curvature, it is also known as normal at the point of incidence on spherical mirror, will retrace their path after reflection। क्या मतलब हुआ, if the light ray passes through the center of curvature, या जस्ट हम ये कहेंगे नॉर्मल at the point of incidence on the spherical, it retrace the path। what is the meaning of retrace, retrace the path means जिस डायरेक्शन से आई वो उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस पास हो रही है, इस डायरेक्शन में आई और वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। ओके, you can also see in the diagram the ray is passes through the center of curvature and it returns to the same path। okay, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में ये जो रे यहाँ से आई, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इस रेस इस डायरेक्शन में ये आई और वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिटर्न चली जाएगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, इफ द रे इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। ओके, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज व्हाट एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल get reflected at the same angle on the other side of principal axis। ओके, देखिए ये कोई भी रे इस पोल से क्या होगी, पास होगी, तो जिस एंगल से वो आई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया है उसी एंगल से वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल आई और एंगल आर यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये आई यहाँ पर है और ये क्या है, आर है। ठीक, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव है, ओके, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स, ओके, ये कॉन्वेक्स है। इसमें जो रे इधर से आई है, ये रे इधर से आई है, ठीक है, ये रे इधर से आई और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये टकराई और यहाँ पर एंगल आई बनाया और इसी पॉइंट से सेम एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, नाउ कुछ नोट यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सस वेलरीज reflecting spherical surface is always as normal at the point of incidence. If we draw the normal, we can draw angle of incidence and angle of reflection. Okay? देखिए इसमें क्या बताया है कि अगर कोई रे इस सी से अगर पास होती है तो वो एक तरीके से क्या होगा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और इस नॉर्मल पर हम आई और आर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने जो रिफ्लेक्शन के जो दो रूल्स हैं उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है और आई और आर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये नॉर्मल है, मीन्स अगर ये रे सेंटर से पास हो रही है तो यहाँ पर इस नॉर्मल के साथ में हम आई और आर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, नाउ द इमेज विल, एक नोट और यहाँ पर है, द इमेज विल ओनली फॉर्म when two or more rays meets at point। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज कब बनेगी, द इमेज विल ओनली फॉर्म when two or more rays meet at a points। जब दो या दो से ज़्यादा रेस किसी पॉइंट पर मीट अगर हो रही है तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये अलग अलग पोजीशन यहाँ पर दी हुई है और उन अलग अलग पोजीशन से इमेज किस तरीके से बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। What is the meaning of virtual and real? Virtual image are those image which cannot be obtained on the screen। ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज होगी और रियल इमेज वो होगी जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ओके, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और हम अलग अलग केसेस स्टडी करेंगे जिसमें आपको डायग्राम बनाना है, केस लिखना है, डायग्राम बनाना है और पोजीशन लिखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और नेचर में क्या आ जाएगा कि इमेज कैसी बनी, रियल बनी या इन्वर्टेड बनी। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं, ये सारे केसेस हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, आपको जो केस मैंने बताए हैं, जो रूल्स मैंने बताए हैं, वो रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उन रूल्स को आपको क्या करना है, याद रखना है और वही रूल्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसी के बेसिस पर अगले जो केसेस है हम पढ़ने वाले हैं वो हम इजीली डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास हो जाएगी, या अगर फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दोनों में। ठीक है,
और दूसरा रूल ये, अगर सी से अगर पास हो रही है तो सी वापस सी पे चली जाएगी दोनों केसेस में। और थर्ड में अगर वो पोल पर स्ट्राइक होती है, कोई भी रेज अगर पोल पर अगर आती है तो एंगल आई और आर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये 3 केसेस आपको याद रखना है और इन्हीं के बेसिस पर हम डायग्राम बनाएंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है।